हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल राजेंद्र रिसर्च एंड जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब वृत्त के विषय में पढ़ेंगे। वृत्त परिचय। वृत्त एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। परिधि। परिधि 2πr। वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त एक चूड़ी के आकार का होता है जिसे हम वृत्त कहते हैं, और इसका ये जो पथ होता है यही परिधि होता है। या वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। केंद्र। वृत्त का वह बिंदु जहाँ से परिधि की सभी बिंदु समान दूरी पर स्थित रहते हैं उसे वृत्त का केंद्र बिंदु कहते हैं। वृत्त का वह बिंदु जहाँ से परिधि की सभी बिंदु समान दूरी पर स्थित रहते हैं उसे वृत्त का केंद्र बिंदु कहते हैं। या वृत्त में स्थित निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त में स्थित निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जैसे ये वृत्त है, इसके मध्य में स्थित निश्चित बिंदु, एकदम बीचों बीच में स्थित निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर से समान दूरी पर वृत्त खींचा जाता है उसे हम केंद्र बिंदु कहते हैं। एक वृत्त में एक ही केंद्र बिंदु होता है। एक वृत्त में एक ही केंद्र बिंदु होता है। त्रिज्या। त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। या वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त के परिधि पर मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएँ खींची जा सकती हैं। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएँ खींची जा सकती हैं। जैसे ये वृत्त हो गया, इसके केंद्र बिंदु से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु पर मिलाने पर एक त्रिज्या होता है। इस प्रकार अनंत त्रिज्याएँ खींची जा सकती हैं। केंद्र बिंदु से परिधि पर अनंत त्रिज्याएँ खींची जा सकती हैं। व्यास। व्यास को d से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या 2r से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। या वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। जैसे ये वृत्त हो गया, इसके मध्य में एक बिंदु है। इस बिंदु से होकर जो रेखा खींची जाएगी परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम व्यास कहते हैं। और अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। एक वृत्त पर अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं जितनी भी रेखाएं हैं सब एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, सब वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरती हैं। जीवा। वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा वृत्त का
जीवा कहलाता है। वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा वृत्त का जीवा कहलाता है। एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। जैसे एक वृत्त हो गया, वृत्त के परिधि पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर एक जीवा बनता है। और एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। चाप वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाप कहलाता है। वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाप कहलाता है। जैसे ये वृत्त हो गया, इस पे स्थित दो बिंदु, एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु ए हो गया, इसके बीच की दूरी ये चाप कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये चाप कहलाता है। आप सोचोगे कि अब इधर से तो ये भी एक चाप है, ये दूसरा चाप है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करने वाली बाह्य रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करने वाली बाह्य रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे एक वृत्त हो गया, इसके परिधि पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श करने वाली रेखा, जैसे एक बिंदु से स्पर्श करके जा रही है, तो ये क्या होगा, बाह्य स्पर्श रेखा है। छेदक रेखा, छेदक रेखा ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को प्रछेद करती है, वह छेदक रेखा कहलाती है। ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को प्रछेद करती है, वह छेदक रेखा कहलाती है। जैसे एक वृत्त हो गया, इसके दो बिंदु स्थित हैं, प्रछेद करने वाली रेखा ये छेदक रेखा कहलाती है। त्रिज्य खंड वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिर कर, संगत चाप से घिर कर बनता है, एक त्रिज्य खंड कहलाता है। संगत चाप से घिर कर बनता है, एक त्रिज्य खंड कहलाता है। जैसे एक वृत्त हो गया, इसके दो त्रिज्या हो गया, एक त्रिज्या ये हो गया, दूसरा त्रिज्या ये हो गया, और इसके संगत चाप ये हो गया। इससे मिलकर जो खंड बना है ये क्या है, त्रिज्य खंड। वृत्त खंड, वृत्त खंड वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्त खंड कहलाता है। वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्त खंड कहलाता है। जैसे ये वृत्त हो गया और एक जीवा हो गया, इसका संगत चाप ये हो गया, संगत चाप। वृत्त के जीवा और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त खंड कहते हैं। ये वृत्त खंड हो गया। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त के द्वारा घिरी संपूर्ण आकृति, वृत्त के द्वारा घिरी संपूर्ण आकृति वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे एक वृत्त हो गया, इससे घिरी संपूर्ण आकृति, वृत्त से घिरी संपूर्ण आकृति, ये संपूर्ण आकृति जो घिरी है ये क्या कहलाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। ये संपूर्ण आकृति वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा, संपूर्ण आकृति वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। बिंदु,
बिंदु जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई और गहराई नहीं होती है और जिसको किसी पैमाने या स्केल पर नहीं मापा जा सकता है, उसे बिंदु कहते हैं। जैसे पेंसिल के नोक द्वारा कापी पर बना बिंदु जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई नहीं होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वृत्त की जानकारी आपको और आपके दोस्तों को मिल सके।